हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी प्लस सी पेड एग्जामिनेशन 2025 को लेकर के। जैसा कि आप सभी कमेंट कर रहे हैं कि आखिर इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और इनके एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम जो है कब कंडक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है जो कि एक अभी हमें जो भी अपडेट मिली है वो आप सभी के लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने उसी के लिए ही ये सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, है ना। इतनी आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं इसी के लिए जिस दिनों का आपको इंतज़ार था। तो वही एक सबसे अच्छी अभी कुछ ही समय पहले ही हमें सूचना मिली है, जिसको मैं आपको अवगत कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ जो भी हमें अपडेट मिली है। देखिए, यूपी प्लस सी अगर पेड एग्ज़ाम की बात करें तो पेड एग्ज़ाम कब हो रहा है, इस संदर्भ में एक नई व्याख्या आई है। बता दूँ सबसे पहले कि जो एक अपडेट है आप सभी के लिए काफ़ी जो है अच्छी खबर है ना। तो मैं आपको बता दूँ, जो आप सभी के लिए आप सभी का इंतज़ार था वो एग्ज़ाम डेट को लेकर के था। तो अब इसमें जो सबसे ट्विस्ट ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद जो एग्ज़ाम डेट है ना, जो एग्ज़ाम आपका है वो 15 से 20 दिन में, यानी कि 20 दिन के बाद आप सभी को ये पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है, यानी कि एग्ज़ाम कब होगा, किस डेट पे होगा, कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये आयोग का कहना है। ठीक है, ये सूचना हमें मिली है, मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि अभी ऑफिशियल इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की है। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि अगर इनके कहने का ये दावा ये कर रहे हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने पर, यानी कि अगर मान के चलो कि जून में एप्लीकेशन फॉर्म ख़त्म हो जाता है ना, तो जुलाई में ये एग्ज़ाम करा लेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए अच्छी बात है इतना पहले करा लिया जाए, क्योंकि इनको क्या करना है 2025 में बहुत सारी भर्तियां हैं, करीब 20,000 प्लस भर्तियां हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, जो 2025 पेट के अनुसार ही आएगी। इसीलिए ये पेट 2025 बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और सही समय से इस यूपी पेट एग्ज़ाम करवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि समय से स्कोर कार्ड भी आना ज़रूरी होता है ना। तो इनका ये कहना है, तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है, अगर ये दावा ये कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ऑफिशियल तो इन्होंने नहीं दिखाया अभी, तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि ये क्या करेंगे, कैलेंडर जारी करेंगे। अब कैलेंडर जारी करेंगे, हो सकता है उससे सब कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि देखो एसएससी तो ये है नहीं, यूपी प्लस सी कभी भी कैलेंडर के अनुसार तो कभी भी नहीं चल पाया, है ना। ये एसएससी नहीं है भाई, यूपी प्लस सी है। एसएससी तो टाइम टू टाइम चलता है, लेकिन यूपी प्लस सी टाइम टू टाइम नहीं चल पाता है। ठीक है, मान ली कैलेंडर डे भी दिया तो कैलेंडर के अनुसार वो चलेगा भी नहीं, ये मान के चलो। बस आपको तसल्ली मिल जाएगी, हाँ इस डेट पर एग्ज़ाम है, लेकिन आप तैयारी भी बेहतरीन करने लगोगे कि हाँ भाई मेरा एग्ज़ाम इस तारीख को है, मेरी ज्वाइनिंग यहाँ होने वाली है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग उससे वैसे मोटिवेट रहोगे। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस बार आपको तैयारी बेहतरीन करनी है ना, क्योंकि इस बार पेट में अच्छा स्कोर करना है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी प्लस सी की बेस्ट बुक के बारे में, जो सफल पब्लिकेशन की है, जो कि यूपी प्लस सी पेट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और न्यू पैटर्न पर आधारित ये बुक तैयार की गई है, जो कि आपको संपूर्ण गाइड के साथ आपको बुक मिलने वाली है। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी इसके अवेलेबल मिलेंगे। मैं अभी आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाला हूं, ताकि आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन इस बुक के बारे में हो सके। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो संपूर्ण बुक के साथ जो भी चीज़ें दी गई हैं, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें 10 सॉल्व पेपर भी संपूर्ण गाइड के साथ उसी में इन्वॉल्व किए गए हैं। आप उससे भी काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस करके आपने स्कोर को गेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2000 से ज़्यादा, यानी कि करीब 2200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी और आप जो है अच्छा स्कोर करके एक मेंस एग्ज़ाम्स के लिए बैठ सकते हैं। जैसा कि आप कंटेंट देख पाएंगे, तो आपके न्यू जो है एडिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, एक नया एडिशन है और इसके अकॉर्डिंग जो नया पैटर्न पर ही इसको जो है तैयार किया गया है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इन्वॉल्व मिलेंगे, ताकि जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको इस के अंदर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बेस्ट प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं। आप सब्जेक्ट वाइज आप बुक लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल मिल जाएगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको चीज़ें सब्जेक्ट वाइज मिलें, ठीक है, इसका प्रैक्टिस भी मिल जाए, तो प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सफल पब्लिकेशन की सारी गाइड आती है, अगर अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप जो है बिल्कुल ले सकते हैं। हर एक जो है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर अन्य एग्ज़ाम या जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए सफल पब्लिकेशन बुक
पब्लिश करता है, ठीक है, जो कि कई वर्षों से काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने प्रदर्शन किया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो बिल्कुल आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर लेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और आप अच्छा स्कोर करके आगे बढ़ पाएंगे। और हम क्योंकि 3 साल की वैलिडिटी हो चुकी है, 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी पेड 2025 से ही, इसलिए एक अच्छा स्कोर के साथ हमें तैयारी करना है, अच्छी शेड्यूल के साथ, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, ताकि एक अच्छा स्कोर ले पाएँ, है ना। तो बिल्कुल साथियों, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे मिलती है हम आपको जरूर बताएंगे। और जहाँ तक सच्चाई मेरी जहाँ तक अनुमानित डेट है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। जहाँ तक मैं आपको बता दूँ तो मेरा जो संभावित तिथि है वो होगा सितंबर, ठीक है। सितंबर में एग्ज़ाम मेरी संभावित तिथि है, बाकी उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कुछ मैं सेंस पर कह रहा हूँ सितंबर तक होगा, क्योंकि इसलिए जून में मान लीजिए फॉर्म ख़त्म होते हैं, उसके बाद थोड़ा समय लगेगा इनको, काफ़ी लंबा कम फॉर्म पड़ने वाला है। कम से कम मान के लो कि 30 लाख से ऊपर ही जाएंगे, करीब 50 लाख फॉर्म भी इस बार जो है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बार एलटी भी ज़्यादा दे रहा है और वैकेंसीज काफ़ी समय से नहीं आई हैं। तो वैकेंसीज भी आने वाली हैं, जो सूचना जारी हुई है उस आधार पर बता रहा हूँ कि करीब 20,000 प्लस अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आएंगी, जिस वजह से यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। कंपटीशन का मेरा मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट एग्जाम देंगे तो उस कार से मार्क्स आएंगे, वहीं मेंस में बैठेंगे तो मेंस में भी कंपटीशन होगा, जाहिर सी बात है ना। तो वह अच्छा स्कोर करेंगे तो मेंस में बैठेंगे, उतनी जनसंख्या बढ़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को बस समझिए बात को, है ना। तो बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताऊंगा, बल्कि आपने तैयारी लोग जो है आप कंटिन्यू करिएगा, तो इस बार आपको अच्छा स्कोर करना ही करना है। अगर ये मौका छोड़ दिया तो फिर आपको कोई मौका फिर नहीं मिलने वाला।